इस वीडियो में फुल विड्रॉ प्रोसेस है पाई का, जिसमें आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। पाई का अगर आपको यहाँ पे जीरो नॉलेज भी है फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले कई प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन जाकर आप यहाँ पे पाई को विड्रॉ कर सकते हो। साथ में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूँ, जो प्राइस है प्राइस को लेकर भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ, ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है एंड पहला स्टेप है कि पाई ब्राउजर पे क्लिक करना है एंड डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे पहुंचोगे एंड यहाँ पे आपको पाई ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर आपको वॉलेट होगा या जो भी यहाँ पे सिंपल समझो कि आप लोगों को केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना है, वो आप लोग पाई ब्राउजर के थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वॉलेट आएगा, सबसे पहले आपको एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। और वॉलेट जो बनने वाला उसका जो फेज होता है वो लिख कर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी अगर आपको लॉगिन करना होगा उस फेज के बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते एंड वो किसी को बताना भी नहीं है। पहला प्रोसेस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने नॉर्मली मेटामास्क या फैंटम वगैरह में सभी में फेज मिलता है, उस तरह का यहाँ पे कॉमन सा एक वॉलेट समझ सकते हो। अब उसके बाद आप लोग को केवाईसी का ऑप्शन रहेगा, ऑब्वियसली आपको केवाईसी को कंप्लीट करना है। ये दो प्रोसेस आपको मस्ट कंप्लीट करना है। एंड जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, आपका एक प्रोसेस तो खत्म हो गया, अब हमें दूसरा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आपको अपने कॉइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक मैनेज चेकलिस्ट का ऑप्शन रहता है। ऑब्वियसली मैनेज चेकलिस्ट पे क्लिक करना है एंड टोटली जो भी यहाँ पे यहाँ पे चेकलिस्ट है, टोटली आपको उसको कंप्लीट करना है। आप में से बहुत सारे बंदे ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, बट जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे सारा प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है एंड जैसे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो सारा कॉइन आपके वॉलेट में आ जाएगा। बट यहाँ पे भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस अभी आपको समझने हैं। याद रखना, जब आप मैनेज चेकलिस्ट कंप्लीट करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक टास्क है उसको आपको ध्यान से ही कंप्लीट करना है, वरना आपके कॉइन बहुत टाइम तक लॉक हो जाएंगे एंड फाइनली यहाँ पे आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो क्या प्रोसेस है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैनेज चेकलिस्ट में आप लोग को एक टास्क मिलेगा जहां पे आप लोग को लॉकअप सेटिंग ऑप्शन रहेगा। याद रखना, आपको लॉकअप परसेंटेज रहेगा जहां पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम का भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे जो सेट करोगे आप टाइम एंड जो परसेंटेज, उतना परसेंटेज और उतना टाइम तक आपका लॉक रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सेट करना है। आपको अगर सबसे कम सेट करना है तो 25% एंड 2 वीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी पॉइंट रहने वाले, जो भी कॉइन रहने वाले पाई कॉइन, वो पाई आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, पाई में पाई कॉइन है ना कि पॉइंट है। अब एकदम सिंपल समझो, अगर मान लो आपने यहाँ पे 1 ईयर 3 ईयर यहाँ पे गलती से सेट कर दिया तो 3 ईयर 1 ईयर तक आप उसको यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते, पाई को मतलब सेल वगैरह नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पे टास्क आपको मिलेगा, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कितना यहाँ पे लॉकअप परसेंटेज एंड लॉकअप ड्यूरेशन यहाँ पे मस्ट सेट करना है अपने हिसाब से, जितना दिन भी आप लॉक रखना चाहते हो। आपको अगर सबसे मिनिमम लॉक डे रखना है तो आपको यही टास्क है, 25% एंड 2 वीक। अगर यहाँ पे जितना आप लॉक यहाँ पे टाइम एंड लॉक परसेंटेज सेट कर दोगे, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब सेल आउट नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है एंड इसको ध्यान से ही पढ़कर ही कंप्लीट करना है आपको। देखो, कभी भी आपको बैलेंस को विड्रॉ करना होगा या तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा माइग्रेटेड टू यहाँ पे मैनेज का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप फेस से अनलॉक कर लो या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी फिंगरप्रिंट वगैरह सेट किया हो तो यहाँ से अनलॉक कर लेना है। सो फाइनली यहाँ पे मैं अनलॉक कर लेता हूँ एंड जैसे अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपका कॉइन शो होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी कॉइन आएगा उसको आपको अवेलेबल बैलेंस में कन्वर्ट करने होंगे, मतलब ट्रांसफर करने होंगे या मूव करने होंगे। अब एकदम हिस्ट्री में आपके लॉक एंड अनलॉक यहाँ पे दिखेंगे। अब देखो, जो लॉक रहने वाला है उसका यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखेगा कब तक लॉक है। जैसे वो अनलॉक होता है आपको यहाँ पे मिग्रेशन पे क्लिक करना है एंड जैसे यहाँ पे आपको मिग्रेशन पे क्लिक करोगे आपको एक मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे उसका टाइम एंड होगा, जो भी यहाँ पे लॉक का टाइम रहता है, मिग्रेशन का ऑप्शन रहेगा, उसके सामने मूव लिख कर आएगा। मूव पे क्लिक करोगे अवेलेबल बैलेंस पे आ जाएगा। जैसे अवेलेबल बैलेंस पे आता है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे सेल आउट करने के लिए रेडी हो। आपको यहाँ पे जस्ट पे क्लिक करना है एंड पे क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एंड जैसा कि हमें पता है यहाँ पे बिटकेट ओकेएक्स एंड यहाँ पे मैक्सी अब तक यहाँ पे कंफर्म है, जो कि यहाँ पे आपको 20 तारीख को नॉर्मली यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली वहाँ पे जैसे आप लोग को, जैसे मैंने यहाँ पे बिटकेट में चेक किया है, पाई का ऑप्शन तो आ गया है बट वहाँ पे अभी एड्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जो कॉइन ट्रांसफर करना है, इससे पहले आपने बहुत सारे कॉइन को मतलब ट्रांसफर किया होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा मैनुअल एड वॉलेट एड्रेस का, इस पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे पाई का एड्रेस चाहिए। अब जैसे मान लो आपको बिटकेट में सेंड करना है,
अब देखो जिन लोगों के पास बिटगेट नहीं, उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट लिखा रहेगा, उसके सामने टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे बिटगेट एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके रेडी रख लो। एंड जैसे ये स्टार्ट होता है नॉर्मली यहाँ पे विड्रॉ वगैरह, आप यहाँ पे सिंपल जाओगे, यहाँ पे बिटगेट में जाओगे, वॉलेट पे जाओगे, एसेट पे, वहाँ पे सर्च करना पाई एड्रेस आपको मिल जाते हैं एंड वो एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। वहाँ पे अगर मीमो अगर दिखता है तो मस्ट मीमो एड करना है, मीमो वहाँ पे नहीं दिखता देन कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे मीमो दिखा, आपने यहाँ पे मीमो एंटर नहीं किया, तो आपके पाई कॉइन गायब हो जाएंगे एंड कभी आपको मिलेंगे नहीं। देखो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्रिप्टो में ये चीज़ होता है कि एक गलती एंड वो कॉइन का रिकवरी एकदम चांसेस ही नहीं रहता है। देखो नॉर्मली अगर आपको बिटगेट में ऐड करना है या बाकी सभी यहाँ पे एक्सचेंज में जो भी एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल है आपके कंट्री में, नॉर्मली वहाँ पे अवेलेबल जो भी रहते हैं, जैसे OKX इंडिया में नहीं है तो उसको साइड रखो। अगर आपको बिटगेट में रखने हैं तो सबसे पहले बिटगेट ऐप होना चाहिए। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेना है। अब आपको एसेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है बिटगेट ओपन करने के बाद। उसके बाद एड फंड का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना एंड सर्च कर लेना है, सेम हमें पाई नेटवर्क मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एड्रेस वगैरह हमें नहीं मिल रहा है बिकॉज अभी यहाँ पे इनिशियली नॉर्मली अभी सभी सेटअप नहीं है। तो नॉर्मली जब एड्रेस मिलना स्टार्ट होगा ऑब्वियसली आपको एड्रेस मिलेगा, यही एड्रेस को कॉपी कर लेना है। अगर मेमो दिखता है तो आपको मेमो भी कॉपी करना है, मेमो नहीं दिखता तो एड्रेस ही कॉपी करके आपको नॉर्मली सेंड कर लेना है। जैसे सेंड करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके बिटगेट में आ जाएंगे, यहाँ से आप इजीली नॉर्मली सेल आउट कर सकते हो, मतलब सिंपल है। जैसे नॉर्मली यहाँ पे सेल आउट करते हैं ऐसे सेल आउट कर सकते हो। और ये भी आपको नहीं पता तो नॉर्मली यहाँ पे आप नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, विड्रॉ की सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको प्राइस को लेकर अपडेट दे देता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो यहाँ पे पाई का IOU मतलब जो प्राइस था नॉर्मली वहाँ पे ये इंक्रीज होता हुआ दिखा है। बट सबसे मेन चीज़ है कि इसको यहाँ पे पाई के टीम ने यहाँ पे अनऑफिशियली बताया था, और जो ऑफिशियली प्राइस है वो आपको बिटगेट एंड यहाँ पे OKX एंड बाकी के जो भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है ऑफिशियल तरीके से, वहाँ पे आपको रियल प्राइस देखने को मिलेगा। और ये प्राइस रियल नहीं है, मतलब इसको पाई के टीम ने भी रियल नहीं बताया, मतलब ये रियल नहीं है। इससे पहले उन लोगों का स्टेटमेंट में आया था कि जितने भी यहाँ पे कॉइन दिख रहे हैं मार्केट में, जो भी दिख रहा है वो सभी यहाँ पे रियल नहीं है, ऐसा उनका कोई कॉइन आया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइस जितना भी दिखे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये रियल प्राइस नहीं है। तो मैं क्वेश्चन होंगे कि भाई यहाँ पे पाई का रियल प्राइस क्या है, तो जो OKX में हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिला था उसके अनुसार तो 100 मिलियन मार्केट कैप पे आप लोग को ये प्राइस देखने को मिलेगा 0.016 USDT। 200 मिलियन मतलब मार्केट कैप होता है तो आपको यहाँ पे 0.033 प्राइस देखने को मिलेगा। एंड 1 बिलियन तक अगर जाता तो कि हम जिसके चांसेस कम रहने वाले, अगर होता भी है तो यहाँ पे आपको 0.16 का प्राइस रखने वाला है। अब देखो इस प्राइस के बाद काफी सारे बंदे कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ पे सिंपल समझो कि आप ये प्राइस बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, जो OKX ने सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाया था उसके अनुसार तो यही प्राइस बनने वाला है। एंड काफी सारे बंदे का यही क्वेश्चन होगा कि भाई सप्लाई इसमें क्या होता है। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप देखते हो सप्लाई मार्केट एंड FDV के अनुसार ही यहाँ पे प्राइस निकलता है। एंड जो भी प्राइस आप देखते हो नॉर्मली लाइव भी देखते हो, कोई भी लिस्ट हुआ है कोई भी एक्सचेंज में, तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड उसका मार्केट कैप के अनुसार यहाँ पे प्राइस निकलता है, तो उसी तरह अनुसार यहाँ पे प्राइस होता है। तो एक चीज जो क्लियर है, जो काफी सारे यहाँ पे पाई यूजर के बाद दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि भाई इतना कम प्राइस कैसे हो सकता है। तो आपको देखो सिंपल मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे OKX ने सर्कुलेटिंग सप्लाई बताया उस अनुसार तो यही प्राइस है होने वाला है। और सिंपल अगर इसमें चेंजिंग तभी होगा जब कोई सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज होता है या पाई की तरफ से कुछ यहाँ पर टोकनोमिक आता है, कुछ अलग आता है, देन जाकर हमें चेंजिंग वगैरह देखने को मिलेगा। अगर कुछ ऐसा चेंजिंग आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊंगा, देखो यहाँ पे किसी भी चीज में ज्यादा होप नहीं रखना चाहिए। मिल जाए बहुत अच्छा रिजल्ट है, नहीं मिल जाए कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। सो अभी भी आप टेलीग्राम पे जब पहुंचोगे तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इजी टू बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट, मतलब जिस तरह का पाई है उससे भी आपको बेटर वे में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। टेस्टनेट में भी, डीपिन में भी, एंड कोई कोई तो टेलीग्राम में भी अच्छा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको बताया उसको आप अपने से भी वेरीफाइड कर सकते हो, अपने से एनालिसिस कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देना एंड तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।